देखें, ये बड़ा ही दिव्य धनुष आप लोग देख रहे हैं। आप लोग शायद सोच ना पा रहे होंगे कि ये इतनी दूर से यहाँ पर कैसे, क्योंकि ये ग्राम इंगोठा से और लाने का श्रेय, जहाँ तक मेरा विश्वास है, हमारे ये बुंदेली मिक्स प्रोग्राम भाई शिवपाल भैया, उनका ही श्रेय हो सकता है, किसी दूसरे का नहीं, क्योंकि ये यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण करने वाला धनुष है और उन्हीं की एक मांग रही होगी जो इंगोठा से ये धनुष यहाँ पर आया है। तो धनुष निर्माता जी के लिए एक बार भाई जी जोरदार से तालियां जरूर बजा दीजिएगा आप लोग। ये बात देखिए, बड़ा दिव्य धनुष है और लगना चाहिए कि ये धनुष की लीला है और धनुष का ही महत्व है। क्यों व्यास जी, गलत तो नहीं कह रहे? बिल्कुल सही है। हाँ, और शिवपाल भैया के लिए तुम तालियां बजवाओ, ताकि ऐसा धनुष तो लाके दे नहीं पाए आप तक। जो अच्छा है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। हाँ, आइए महाराज जनक जी को आप लोग श्रवण करें। हाँ, बाकी ये खड़े तिलक वाले जितने होते हैं सब षड्यंत्रकारी होते हैं। जन्मदात्री जय माँ, जय त्र्यंबकेश्वर त्रिपुरारी, जय धनेश्वर अन्नपूर्णा, रक्षा करो हमारी। मिथिला की ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ नर्तकियों, आपने जो नृत्य पेश किया और गायन पेश किया, इससे हमारा हृदय तंत्री ही नहीं बल्कि आई हुई ये मिथिला समाज, सभी राज दरबारियों का हृदय झंकृत हो गया। ये जानकर बड़ी खुशी हुई, आपके हृदय में देश के प्रति प्रेम है, देश के प्रति भक्ति है। किसी ने कहा है, जिस देश का खाना खाते हैं, जिस देश का खाना खाते हैं, पीते हैं उस देश का पानी, जिस देश का खाना खाते हैं, पीते हैं उस देश का पानी, और उस देश की काम ना आए तो व्यर्थ है इसकी जवानी, व्यर्थ है इसकी जवानी, व्यर्थ इसकी। जहां भक्ति होती है वहां मैया भक्त के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग उपस्थित होते हैं। यह एक ऐसी कला है जिसे एक बार भगवान श्री हरि ने भगवान शिव को मोहित कर दिया था। ये समय नृत्य का नहीं है, हमारा आपको आशीर्वचन है। संभालें ब्याजी। इतनी ऊंची उठो कि जितना उठा गगन है, और इतनी शीतल बनो कि जितना मलय पवन है। इतनी सुंदर बनो जितना स्वयं आकर्षण है, और इतनी कोमल बनो कि जितना स्वयं सृजन है। जाओ निच निच के विश्राम करो, विश्राम करो। मिथिला के महान विद्वानों, जननी जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदापि गरी से, मां और मातृभूमि, मां और मातृभूमि आचार बतलाते हैं यह स्वर्ग से भी बढ़कर है। ध्यान देना, यहां कर्म भूमि है, यहां जो जैसा कर्म करता है, यहां जो जैसा कर्म करता है उसे
फल भाग के रूप में प्राप्त होता है। हमारे कर्मों का परिणाम हमारा भाग। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक कर्म है शुभ और दूसरा कर्म है अशुभ। विधाता जब हमें हमारे कर्मों का फल देता है, जब भी विधाता हमें हमारे कर्मों का फल देता है तो हृदय में विचार कर देता है। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईश दे फल हृदय विचारी। या कह दे कर्म हर प्राणी का स्वभाव है। स्वभाव व्यास जी, क्योंकि बिना कर्म के कोई संसार में जीवित नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि जीवन की हर प्रवृत्ति, चाहे जैसी भी प्रवृत्ति हो, हर प्रवृत्ति का संचालन युग कर्म के माध्यम से होता है। ब्रह्मवाणी कहती है, नहीं देहिताम कश्चित जातु तिष्ठत कर्म कर। अर्थात संसार का कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो सर्वथा कर्म से रहित हो। कहा करता हूं, कहता हूं, कहता रहूंगा। मनुष्य के तीन मित्र होते हैं। पहला मित्र होता है उसका अर्थ यानी धन, और दूसरा मित्र होता है परिवार, और तीसरा जो सबसे सच्चा मित्र होता है वो मित्र होता है उसका कर्म। तो पहला मित्र अर्थात अर्थ कब तक साथ देता है? संभाले व्यास जी। धन तो धरा के मध्य में तेरा गड़ा रह जाएगा, तेरा गड़ा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। और ये दूसरा मित्र हमारा परिवार, ये कब तक साथ देता है? कहते हैं श्मशान घाट तक, मरघट तक। नारी लगे प्यारे भले, रोती खड़ी रह जाएगी, रोती खड़ी रह जाएगी। नारी, आचार्य बतलाते हैं, नारी चित्त सारी बीच रह जाएगी रोती खड़ी, केवल आंसुओं की लड़ी लगी रह जाएगी। मित्र बंधु बांधव चलेंगे गंगे घाट तक, मित्र बंधु बांधव चलेंगे गंगे घाट तक, कहने को केवल तेरी कहानी रह जाएगी। ये नगर के लोग चलेंगे नगर बाहर तक, ये नगर के लोग चलेंगे नगर बाहर तक, तेरी बुद्धिमानी धरी की धरी रह जाएगी। और जाएगा क्या साथ में? कर्म, धर्म, पुण्य जाएगा साथ में तेरे। यदि धर्म ना किया तो धरा सुनी रह जाएगी। क्या बात है। और सुन रहे हैं आप लोग ये सुंदर हरि चर्चा सत्संग के माध्यम से। और इसी प्रस्तुति में आप हैं भैया सतीश अहरवार जी, राम कृपाल जी पूर्व पारिच्छित, और लोकेश भैया लोधीपुरा। आपकी ओर से ये 51 पुष्पमुद्राएं महाराज विदेहराज जी के चरणों में सादर समर्पित है। एक संत की कुछ पंक्तियां स्मरण हो गई। संत कहते हैं सब मित्र खड़े रह जाएंगे। जब हमारा अंत समय आता है
तो कोई साथ देने वाला नहीं है। व्यास जी, सब मित्र खड़े रह जाएंगे, सब चित्र टंगे रह जाएंगे। अरे चिंतन की चादर पर लिपटे हर छंद पड़े रह जाएंगे। धूमिल होंगी सारी छवियां, धूमिल होंगी सारी छवियां, केवल चर्चा रह जाएगी। अधरों पर धरी कोई बंसी फिर तेरा गीत न गाएगी। यह प्रश्न कौन है तू, क्या है तू, यह प्रश्न कौन है तू, क्या है तू, अंतर मन में अटकेगा। अरे खटकेगा जीवन भर काटा, तू युगों युगों तक भटकेगा। अरे वासना की दलदल में, अरे वासना के दलदल में तू फंस कर निकल ना पाता है। सजा रहा तू जितनी काया, सजा रहा तू जितनी काया, उतना मरघट मुस्कुराता है। संभाले व्यास जी। नारी लगे प्यारी भली। आप हैं श्री बिहारी नाना, श्री बिहारी नाना अतरौली वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी के। नारी लगे प्यारी भली, रोती खड़ी रह जाएगी। जिस देह पर तू गर्व करता, वो धूल में मिल जाएगी। वैभव तुम्हारा इस जगत का, काम ना कुछ आएगा। सब कुछ यहीं रह जाएगा। जब अंत का दिन आएगा। भैया, यह जीवन बड़ा ही क्षणभंगुर है। किसी संत ने कहा है कि क्षणे भंगुर जीवन की कल का। दास जी, यह ऐसा जीवन है कि क्षणे भंगुर जीवन की कल का। कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयागिरी की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। क्यों? क्योंकि कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्रस चोट झिली न झिली। फिर करना क्या है? अरे भजले भजले हरि नाम अरी रसना, क्योंकि अंत समय या हिली ना हिले। तो क्या इसके आगे भी कुछ है? तो इसके तो आगे, इसके तो आगे भजन ही है साथी। इसके तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इसके तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजनों बिनु
रहेगा। रे मन रे मन रे मन 2 दिन का, रे मन 2 दिन का मेला रहेगा। रे मन 2 दिन का मेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजनों बिनु अकेला रहेगा। इससे तो आगे साथी है मित्र गंग के बिंदु पान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजनों बिनु अकेला रहेगा। इससे तो आगे। तो हमें करना क्या होगा? और इसी सुंदर वाणी में आप हैं लक्ष्मी टेंट हाउस ग्राम पतखुरी से, जिनके प्रोप्राइटर श्री बलबीर राजपूत जी और संचालक श्री रसिक लाल साहू जी, सहयोगी हमारे यूट्यूबर। होगा हमें जगना होगा, क्योंकि सारा संसार मोह रूपी रात्र में सोया पड़ा हुआ है। सोते सोते अनेकों प्रकार के स्वप्न देख रहा है। जो सो नहीं रहे हैं, जग रहे हैं। शंकर जी की बाणी कहती है वो योगी है। यह जग जामन जाग ही योगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। 12 माह का ये अधिवेशन, जिसमें 11 माह 29 दिन व्यतीत हो चुके। आज स्वयंवर का अंतिम दिवस अवशेष। विचार करने लगा हमारा मनुष्य। और देखिए आप हैं हमारे बुंदेली मिक्स प्रोग्राम में यूट्यूब चैनल के संचालक श्री शिवपाल जी ग्राम करही। आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। धन्यवाद। विचार करने लगा हमारा मानस। जो कार्य 11 महीने 29 दिनों में पूर्ण नहीं हो सका, आज स्वयंवर का अंतिम दिवस अवशेष। क्या मैं निराश हो जाऊंगा? कर्म सिद्धांत कहता है कर्मण्यवाद कारस्ते मां फलेषु कदाचन। सेवक, जैसा कि आप जानते हो, हमारे धनुष यज्ञ महोत्सव का शुभारंभ भगवान भूत भावन के पूज आयुध अजगों के पूजन से प्रारंभ होता है। मंगल आरती सजाई जाए। हरि ओम नमः सर्वहितार्थाय जगदाधाराय
साङ्गोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृता तौ तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरा यादृशोऽसि महादेवा तादृशाय नमो नमः कर चरण कृतम वा कायजम कर्म जमवा श्रवण नैन जमवा मानसमवा पराधम वेतम विहितम सर्वमेव तत्संशय जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। आगत निर्पालो, आगत दिक्पालो, एक बार प्रेम से बोले, बोले श्री शंकर भगवान की जय। महापूज अजिको, जब से आप हमारे ग्रह में पधारे हैं, हमारे पूर्वजों के द्वारा नित्य पूजन और अर्चन किया गया। आज आपको आधार मान करके हमने ये कठिन प्रण कर डाला। मैया करो के सुसिंगार, भगवान पिनाकी के पावन पिनाक आज भाग चक के बसीभूत हो, काल कराल के गाल में रखे जा चुके हो नाथ। इन अंतिम क्षणों में किस प्रकार कैसी प्रार्थना करें आराध्य। जब थे हमारे ग्रह में आए, मैंने था अर्चन किया, हाथ से क्या हृदय से नित्य आपका पूजन किया। मेरे भवन में नित्य प्रति होती रही तब आरती, अंतःकरण में आज मेरी कहे रही है भारती। सीता किसी से या कोई सीता से पर नहीं पाएगा, पर भूमि जाके भालों पर सिंदूर शोभा पाएगा। पर मैथिली के हेतु आज खंडन तेरा हो जाएगा। उस वीर का सुंदर सोयसे नरे विरागी पाएगा। मैया पार्वती के द्वारा पोषित पिनाक, गजानन और खजानन के खिलौने आज इस विमल वेदिका को छोड़कर इस जग से सिधाओगे नाथ। इस अंतिम समय में किस प्रकार आपकी वंदना करूं। आज तक निम्न वंश के निंदा का समाचार विश्व में कहीं नहीं सुना गया, और आगे भी यह अवसर मत आंगे देना। किसी सुयोग्य वीर के हाथों ही टूटना, सीता की योग वर प्रदान करना अब आपके ही हाथों पे है। इसी के साथ एक बार पुनः बोले, बोले श्री शंकर भगवान की
जय। और देखिए मित्रों, अब यहां से जो आप लोग प्रसंग देखने जा रहे हैं, आज की